हेलो अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर औसाफ अहमद एंड आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। एंड जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में कहा कि मैं जो है 4 चीज़ों पे बेसिकली बात करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि अभी करंट जो है एनएमडीकेट की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बात करूँगा। जो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है इस बारे में। दूसरा कि इस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के बारे में काफ़ी सवाल थे, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की और किस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसके अलावा फीसेस वगैरह का। तो ये उसके अलावा क्लोजिंग मेरिट सांगड़ का काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स, उनके पेरेंट्स पूछ रहे थे कि इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का। हम उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है कि मुझसे पूछ रहे थे कि थर्ड अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड की है और थर्ड जो है वो मैट्रिक बेस्ड यस ऑलमोस्ट रेडी है मेरी, लेकिन कुछ जो है उसमें डिले आ रहा है। उसकी वजह भी मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है बताऊंगा। एंड इसलिए जो है पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहली चीज़ जो है एनएमडी केट की सिचुएशन। एनएमडी केट की करंट सिचुएशन तो ये है कि सबसे जो अभी मेन चीज़ आने वाली है वो है 4 जनवरी की जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में हियरिंग है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वो है कि कोर्ट में क्या हियरिंग होती है और उसका क्या नताइज आता है। तो इस जिस पे जो है कंप्लीट चीज़ें जो है उसी पे बेस्ड हैं। उसके अलावा पंप्स जो है जो फॉर्म्स हैं, ये प्रॉस्पेक्टस है, वो इंशाल्लाह जो है 1 जनवरी मतलब कि आज जो है उस आज से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म्स जो हैं प्रॉस्पेक्टस के। एंड स्टूडेंट्स भरना शुरू कर दें और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से मिड ऑफ जनवरी या एंड मिड जनवरी तक आ जाएगी जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट है और एडमिशन्स जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है एनएमडी गेट की फ़िलहाल करंट सिचुएशन के। सब कुछ अभी डिपेंड करता है कि जो हाई कोर्ट का केस है उसमें क्या होता है। हम पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि रिकंडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही है ड्यू टू द कोविड। तो उसकी वजह से फिर से लॉकडाउन जो हुआ है और अभी भी करंटली हाई अलर्ट पे हैं हैदराबाद, कराची। तो रिकंडक्ट मुझे जो है फर्स्ट कंडक्ट ही इतना डिफ़िकल्ट रहा है और उसी में कोई एसओपीज़ वगैरह कुछ जो है इंतज़ाम नहीं हो सका प्रॉपर। तो रिकंडक्ट तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट के क्या होता है देखते हैं 4 जनवरी को। तो सबसे पहली चीज़ थी ये। तो उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के बारे में जो है पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की टोटल कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले जो हैं, जो मेन सीट्स जिनकी मैं बात करूंगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की, जिसमें से सबसे पहले आती हैं लम्स की एमबीबीएस की सीट्स, जो कि हैं 37 सीट्स हैं। और उसकी जो सेल्फ की सीट्स हैं वो 6 सीट्स हैं टोटल, 2 अलग और 4 अलग। वो जो अलग की गई हैं ये फ़ीस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अलग किया गया है, ये है। उसके अलावा बीडीएस की 9 सीट्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद बीडीएस की 9 सीट्स के साथ उसकी सेल्फ की भी 2 सीट्स हैं। और फिर आते हैं पम्प्स एमबीबीएस, जो कि कम्प्लीटली सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, तो उसकी 11 सीट्स हैं। और सेल्फ भी ऑलमोस्ट सांगड़, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 2 सीट्स आ जाती हैं सेल्फ की, पम्प्स एमबीबीएस की। उसके अलावा फिर आती हैं गम्बट की 5 सीट्स, ठीक है। और गम्बट की भी जो सेल्फ की सीट्स हैं वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाती हैं सांगड़ के पास। वैसे पम्प्स और गम्बट का इस तरह है कि उनकी जो सेल्फ की सीटें वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, वो कम्प्लीटली हैं कि मतलब कोई भी जो है उन वो फिर लिस्ट लगाएंगे और उसके हिसाब से वो जो है सेल्फ की सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 2 सीटें, ठीक है जी। उस तो ये हो गई मेन सीट्स जो हैं। तो इनकी अगर जो सिर्फ मेरिट की बात करूँ तो उसमें टोटल 62 सीट्स, यानी कि 62 रोल नंबर्स तक जो भी मेरिट नंबर्स तक आ रहे हैं तो उनको तो क्लियरली सीट्स। उसके बाद आ जाती हैं बिलावल बीएमसी जो है उसकी 5 सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के लिए। तो ये आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट्स, जिसमें से सेल्फ की मैंने आपकी बताई कि कितनी सीट्स थी। सेल्फ की सीट्स थी टोटल 6 एमबीबीएस लम्स एंड 2 बीडीएस 8 सीट्स। एंड उसके अलावा 2, तो तकरीबन 15 से 20। बिलावल भी एक सेमी गवर्नमेंट है, तो वो भी एज अ सेल्फ ही काउंट होता है। उसका जो उसकी जो सीट होती है, बेसिकली जो 5 सीटें हैं वो एज अ सेल्फ ही काउंट होता है। तो सेल्फ की ये 15-16 जी सीट्स हैं, ये बन जाती हैं। उसके अलावा जो डिवीजन लेवल में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ 2 में डिवाइडेड है, एक मीरपुर एक नवाबशाह। जो डाओ और जिन्ना की सीट्स हैं जैसे म्यू की, वो जो है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को जो मिलती हैं वो मिलती हैं मीरपुर डिवीज़न से। उसके अलावा जो लियारी की 5 सीट्स हैं, लियारी की जो सीट्स हैं वो नवाबशाह से मिलती हैं। तो मीरपुर में क्या आते हैं, मीरपुर में 4 आते हैं टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से थरपारकर, उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और उसके अलावा मीरपुर खुद। तो इसमें कितनी सीट्स हैं, डाओ की 5 सीट्स हैं, जैसे एम यू की जिन्ना की 8 सीट्स हैं।
ठीक है जी। हाँ, एक स्पेशल जो बात है कि काफ़ी कहते हैं कि डाउ जो स्टूडेंट चले जाते हैं हाई मेरिट वाले, तो उसके बाद लम्स की सीटें नीचे आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता। डाउ के जो स्टूडेंट्स जो टॉप मेरिट्स में जाते हैं, वो एक्चुअली रेसिप्रोकली जाते हैं। वो इस तरह के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में टॉप आते हैं इन द लम्स, तो वो जब डाउ या जिना जाते हैं कराची, तो वहीं से कराची के रेसिप्रोकल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं इन इन लम्स एमबीबीएस में। तो ऐसे ये रेसिप्रोकल की सीट्स जाती हैं, तो इसकी वजह से मेरिट लो नहीं होता, मेरिट वही होता है। लेकिन जो नवाबशाह की सीट्स हैं वो सेपरेट है। नवाबशाह की जो लियारी की, हम लियारी जब काउंट करते हैं तो वो उसमें हमें नवाबशाह का जो है डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो नवाबशाह में नवाबशाह डिवीज़न में, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट अंडर नवाबशाह डिवीज़न है तो उसके हिसाब से लियारी की बनती है 5 सीट्स। और डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह डिवीज़न नवाबशाह में इतना कंपटीशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट मिल जाती हैं 2 से 3 सीट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में से, अगर कोई फॉर्म्स भरवाता है तो। अच्छा, ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है सीट्स का? तो सबसे पहले तो लाजमी बात है कि डाउ जेएसएमयू जो है वो रेसिप्रोकल पे जाएंगे, लेकिन सीट्स वही लम्स एमबीबीएस की 37 में से ही काउंट होंगी, क्योंकि वहाँ से रेसिप्रोकल होकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप 37 रोल नंबर्स मेरिट नंबर्स होते हैं वो तो लम्स एमबीबीएस फिल होते हैं। उसके बाद 37 के बाद आने वाले जो 11 गर्ल्स हैं वो जो है पम्प्स के लिए अप्लाई करती हैं, तो वो जो है फिर पम्प्स जो हैं उसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं, उसके बाद उसी के कंपैरिजन में तो जो है जब 37 के बाद पम्प्स की सीट्स फिल हो रही होती हैं, उसी के साथ साथ गम्बट की सीट्स भी फिल होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 11 गर्ल्स जो हैं वो पम्प्स में जा रही हैं, तो वहाँ पे बैक में जो उस लिस्ट में आने वाले 5 बॉयज़ ऑलमोस्ट होते हैं। कुछ 1-2 गर्ल भी आ जाती हैं जो कि पम्प्स से गम्बट को फिल करती हैं, तो उसकी वजह से जो है गम्बट फिल हो जाता है, तो इसकी वजह ऐसे सीट्स फिल होती हैं। तो एंड में इन सब के एंड में अगर फिल होती हैं 9 बीडीएस की सीट्स, जो कि आखिरी जो 62 मेरिट नंबर्स और उसके बाद भी आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि पम्प्स, जैसे कि पम्प्स में उनको मिली है सीट्स या गम्बट में, तो वो क्या करते हैं कि लम्स का एमबीबीएस ले लेते हैं तो सेल्फ पे, तो इसकी वजह से भी सीट्स पीछे आ जाती हैं और बीडीएस जो है वो 65 66 जो है मेरिट नंबर्स तक आ जाता है, क्योंकि कुछ सेल्फ की सीटें जो हैं वो इनके बीच में ही जो है फिल हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि सेल्फ की क्या फीसेस हैं, तो उसकी जो लम्स एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें से 2 और 4 मैंने कहा था कि डिवाइडेड हैं, तो 2 जो सीटें हैं जो अपर मेरिट्स वालों को मिलती हैं, अगर कोई अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल पम्प्स एमबीबीएस या गम्बट में कोई स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है तो वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर सेल्फ, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको उन सीट्स में से मिल जाए 2 में से। तो जिनकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट होती है 4 to 4.5 लाख पर ईयर एनम पे। तो और जो बाकी 4 हैं उनकी होती है 6 to 6.5 लाख जो पर एनम पे ये होती हैं। उसके अलावा बिलावल जो है वो भी सेल्फ, जैसे लम्स का एमबीबीएस सेल्फ है, उसी तरह बिलावल की भी काउंट होती हैं ऑलमोस्ट 6 to 6.5 लाख पर एनम पे। तो ये हैं सेल्फ की सीट्स, तो ये बीच में फिल हो जाती हैं, तो इसकी वजह से मेरिट नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 70 तक चला जाता है। तो उसके बाद जो है सेल्फ की सीटें फिल होती हैं, कंप्लीट जो होती हैं, तो ऑलमोस्ट मिल जाती हैं 80 तक की जो है उनको सेल्फ मिल जाता है, जो 70 से 80 के बीच में होते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जो सब पूछ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का क्या क्लोजिंग मेरिट होगा आपके हिसाब से। तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का क्लोजिंग मेरिट जो जा रहा है वो इस दफ़ा भी माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का काफ़ी अच्छा मेरिट जा रहा है, जो कि मेरे अंदाज़न अभी जो मेरे पास जो मैंने अरेंजमेंट की है लिस्ट की और जो उसकी, तो उसके हिसाब से मेरे अंदाज़न 79.4 79.5 आ रहा है। स्टिल सम स्टूडेंट्स आर मिसिंग, तो मेरे अंदाजे से जो ऑफिशियल आएगी उसमें आई थिंक सो कि 80 तक मेरिट चला जाएगा, क्लोजिंग मेरिट इंक्लूडिंग ऑल एमबीबीएस बीडीएस पूरी की पूरी 70 सीट्स, 65 to 70 सीट्स जो हैं 70 सीट्स वो 80 तक आ जाएगा, मेरा अंदाज़ा है ये, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी मिसिंग हैं, ठीक है, जिनके अच्छे स्कोर्स हैं। और उसके अलावा जो है क्लोजिंग मेरिट ऑफ लम्स एमबीबीएस की काफ़ी पूछ रहे थे कि लम्स एमबीबीएस की आपके मुताबिक लम्स एमबीबीएस की क्लोजिंग मेरिट क्या होगी। तो मेरा अंदाज़ा है कि लम्स एमबीबीएस की क्लोजिंग मेरिट 82 प्लस जाएगी, क्योंकि अभी मेरी जो अभी लिस्ट तकरीबन मैंने जो है अरेंज की है, थोड़ी सी अभी काफ़ी स्टूडेंट मिसिंग है, तो अरेंज जो मैंने की है वो उसमें 82 तक आ चुका है लम्स का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट। तो ये और भी प्लस जाएगी जब ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आएगी, तो लाजमी बात है कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है काफ़ी जो है। और जो है अभी उसके अलावा हाँ, कुछ सवाल ये कर रहे थे कि
हमें हमारी जो है परसेंटेज इतनी है, क्या हमें जो प्रोस्पेक्टस फॉर्म आ रहा है वो भरना चाहिए या नहीं? तो अगर मुझसे सजेशन लें तो मैं कहूँगा कि 78.5 79 प्लस वाले अगर वो मेरिट में करवा रहे हैं तो वो मेरिट में तो इतने ही 78.5, अगर उनका है कि मेरिट में हो जाए तो 78.5 या प्लस वाले जो हैं वो भरवाएँ। लेकिन अगर आपका सेल्फ है तो भले 78 प्लस वाले भी भरवा लें, और मे बी जो है लकीली उनको जो है सेल्फ की सीट्स मिल जाएँ। तो यही है कि 78 प्लस, लेकिन अगर उससे पहले वाले भरवा रहे हैं तो उनकी अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन मतलब कि मैं कहूँगा कि ये वेस्ट हो जाएँगे जो भी मेरे ख़्याल से 1500 से 2000 की होती है उसकी टीसीएस वगैरह चार्जेस वगैरह। तो इतना हाई मेरिट जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का, बाकी फ़र्दर अपनी चॉइसेस हैं। उसके अलावा हाँ, लास्ट सबसे मेन चीज़ कि ये थर्ड अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट कब आ रही है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आया है कि थर्ड अनऑफिशियल मैं चाहता हूँ कि वो फुल एक्यूरेसी के साथ हो, जो भी जिन भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के कैंडिडेट्स का मेरे पास स्कोर है, मैं उनकी जो है एफएससी एसएससी मिलाकर और मैं आपको फाइनल जो है वो दूँ, मेरिट लिस्ट जो ऐसी दूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। लेकिन मेरे पास काफ़ी तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक मुझे नहीं मिल रहे, जिनका जो है आप देख रहे होंगे कि मैं अभी जो है वन बाय वन उनका नाम अनाउंस करूँगा कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक मुझे जिनका स्कोर अच्छा है लेकिन मुझे मिला नहीं है। जिसमें से सबसे पहले जो है उमामा आती हैं फ्रॉम टंडवादम और उनका स्कोर 162 है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसके अलावा जो है आयशा शौकत हैं जिनका स्कोर है 152। उसके अलावा ज़ैनब नाज़िम हैं जिनका स्कोर 152 है। उसके अलावा उमामा है, सॉरी रिमशा इकबाल हैं जिनका स्कोर 160 तक है। उसके अलावा महानूर अफ़ज़ल है जिनका स्कोर 159 है, और इनके मेरे पास मैट्रिक के मार्क्स नहीं मिले मुझे अभी तक स्टिल। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं समद लगारी जो कि जिनका स्कोर है 148। उसके अलावा हैं इकरा कदीर जिनका स्कोर है 147। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे अभी तक नहीं मिले स्कोर्स, और मैं इन्हीं के वेट में हूँ कि अगर मुझे ये कम्प्लीटली मिल जाए तो उसके बाद मैं थर्ड अनऑफिशियल लिस्ट अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं मिले तो मेरा अंदाज़ा है कि मैं इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ जो है, अगर मुझे इनके नहीं भी मिले तो मैं जो है सेम जैसे सेकंड लिस्ट में मैंने इनके नेम्स बॉक्सेस में लगा दिए थे वैसे ही मैं लगा के और अपलोड कर दूंगा, और आप जो है उसके हिसाब से आप अपना जो है मेरिट नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक ये फ़ेवर ज़रूर कर सकता हूँ कि आप जो हैं जिसको भी अभी जो है अपना जो मेरिट नंबर है वो पूछना हो तो वो जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उनको अभी मेरी जो अभी पे जो मेरी लिस्ट बनी हुई है तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपका मेरिट नंबर जो है वो अभी क्या बन रहा है। फ़िलहाल जब तक लिस्ट मतलब मैं 2 दिन तक कोशिश करूँगा कि 2 दिन बाद लगा दूँ, लेकिन उस जो है तब तक मैं ये फ़ेवर कर सकता हूँ कि जिसको भी अपना मेरिट नंबर कंफर्म करना हो कि अभी अनऑफिशियल के हिसाब से क्या है उनका रुक रहा है मेरिट नंबर होता है टेंशन की वजह से, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, वो मुझे अपने पेज पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आई विल इंशाल्लाह हेल्प यू विद दैट। सबसे एंड में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो आई वांट यू कि आप सब थोड़ी सी मेरे लिए दुआ करें, और बस यही था जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।